इस लेक्चर में हम इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है और यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ब्रैकेट आ रही है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ये -2 कैसे आया, ये देखें, -2ab। ए की जगह क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है और b की जगह क्या है, 1/x है। तो यहाँ पे देखें x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये इसलिए हमारे पास यहाँ पे -2 आया और ये टर्म हमने उसी तरह से लिख दी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा और ये +2 और -2 हमने खुद से लिखा। हमने ये +2 क्यों लिखा, क्योंकि हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम इसको पुट कर सकें y के इक्वल। तो यहाँ पे हमने ये +2 खुद से किया, इसलिए -2 भी करना पड़ा और ये वाला -2 उसी तरह से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये पूरी टर्म क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली और ये -4 कहाँ से आया, यहाँ पे हमारे पास ये -2 बचा था, तो इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये -2 यहाँ पे कितना हो गया, -4 हो गया। अब हम इसको पुट कर सकते हैं x प्लस 1/x को y के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे हम इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास x प्लस 1/x आ रहा है वहाँ पे y आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 3y आएगा और -4। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस इक्वेशन की। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। जब हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, -4। इसके फैक्टर्स लेंगे तो -4 के फैक्टर्स हमें कौन कौन से मिलेंगे, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो हम +4 और -1 के फैक्टर लेंगे, क्योंकि +4 इंटू -1 कितना होता है, -4 होता है और +4 -1 कितना मिलता है, +3 मिलता है। तो ये हमारे पास +3 आ गया प्लस माइनस करने से, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -4 आ गया। तो इसलिए हमने इस मिड टर्म को लिख लिया 4y -y। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, यानी इन दो में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास y कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 4 बच जाएगा। और लास्ट 2 टर्म में से हमारे पास -1 कॉमन आएगा, तो क्या बचा, y प्लस 4 आ जाएगा। अब ओवरऑल हमारे पास y प्लस 4 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा, y -1। अब यहाँ पे या तो y प्लस 4 इक्वल टू 0 है या फिर y -1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास y के 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू -4 पहले पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, x हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम में आएगा। तो क्या ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर आएगा +1 और ये x इधर, क्योंकि हमारे पास इस तरह से एलसीएम आएगा, इज इक्वल टू -4। और ये डिनोमिनेटर में है x, अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे देखें -4x दूसरी साइड पे जाएगा तो +4x हो जाएगा। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, यानी फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा और b हमारे पास 4 आ गया, c इक्वल टू 1 आ गया। हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3, हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -2 और स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास x का एक सोल्यूशन आ गया है, यानी प्लस माइनस के साथ। अब हम y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे
और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। अब प्लस एक्स था उस साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इसके ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट -3 है तो इसलिए हम इसको अयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, ये स्क्वायर रूट -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट -1। और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास, पहले हमारे पास ये सोल्यूशन आया था, अब हमारे पास ये भी इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये दोनों हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट में इसके रूट्स आ गए हैं।